हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट की थी सीरीज की सैटरडे, संडे और मंडे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन होंगे और उसके बाद दो क्लासेस 12th की होंगी, 12th की केमिस्ट्री और एक क्लास 11 की केमिस्ट्री की होगी और एक जनरल केमिस्ट्री की होगी जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हीट के होप सो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर एक दो रह गए होंगे तो वो थ्योरी में जो थ्योरी में कवर हो गए होंगे वो मैंने यहाँ प्रैक्टिस सेशन में हो सकता है एक आध छोड़ दी हूँ। बाकी जितने भी हैं जो थ्योरी में हुए हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन में भी हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अगर क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के तो डेफिनेटली आपके होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज लाइट स्टार्ट करते हैं और जो जम्बल्ड क्वेश्चन होंगे कि मतलब सब मिसलेनियस होंगे, सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो वाले भी प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो मैकेनिकल पोर्शन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो पहले अभी हम लाइट का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। एक क्लास लाइट की रखते हैं और हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ a ray of light if a ray of light फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 12 डिग्री इंसिडेंट at an angle 12 degree with surface सरफेस के साथ क्या कर रही है, 12 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या हम एंगल निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, आप क्वेश्चन बस पढ़ते रहिए। ठीक है, इफ रिफ्लेक्टेड एंगल मेक्स 15 डिग्री एंगल विथ सरफेस। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, मेक्स 15 डिग्री एंगल विथ सरफेस, सरफेस के साथ 15 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है तो ये भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहना चाहता है, एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट कर रही है एट एन एंगल 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सॉरी सेल्सियस नहीं, एट एन एंगल 12 डिग्री विथ सरफेस, सरफेस के साथ। ये है हमारी सरफेस, ये मिरर सरफेस भी हो सकती है, स्मूथ सरफेस भी हो सकती है और रफ सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 12 डिग्री, एक ही रे है 12 डिग्री पे, वो इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, हमारी सरफेस पे, और सरफेस के साथ 12 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, अब हमें बताना है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल बताना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो हमारी इंसिडेंट रे हो गई आई आर,
ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे चली जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे आर आर। ठीक है। और हमको 3 रूल पढ़ाए गए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। वैसे तो बेसिकली अभी 2 ही रूल देखेंगे। पहले क्या है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाई करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। सेकेंड था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इमेजिनरी लाइन होती है, सबको पता है, ये सरफेस होगा, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल से वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक के बराबर। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा जब रे हमारी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे एन, जिसको नाम देंगे नॉर्मल होगा जो सरफेस के। जब हम देखेंगे तो जो इंसिडेंस एंगल है विथ नॉर्मल वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल विथ नॉर्मल। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना होगा वो इक्वल होंगे। लेकिन हमको गिवन क्या है, हमको इंसिडेंट एंगल में ये वाला एंगल गिवन है। हम सरफेस के साथ 12 डिग्री सेल्सियस बना रहे हैं। अगर सरफेस के साथ 12 डिग्री सेल्सियस बना रहे हैं तो ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। वो कर वो करने वो भी कर सकते हैं कि 180 माइनस 24 डिग्री कर दें हम, या फिर हम कर सकते हैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 8, 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 88 क्यों, 78 हो, 78 होगा, ये इधर जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 78 डिग्री से। ठीक है, और ये जितना ये है उतना ये है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 78 डिग्री, तो हो जाएगा 156 डिग्री। ठीक है, 156 डिग्री हो जाएगा एंगल। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 और 3 हमारा एक है तो दोनों को एंगल 2 लिख लेंगे। एंगल 1 और 4 एक है तो दोनों को एंगल क्या लिख लेंगे हम, दोनों को हम एंगल लिख लेंगे 1। ठीक है, तो 1 और 1 की, इसकी और इसकी वैल्यू पता है, 24 डिग्री प्लस 2 एंगल 2। ठीक है, यही हमें निकालना था, 180 डिग्री, इसको यहाँ ले जाएंगे, 180 माइनस 24, तो ये भी हमारा 156 डिग्री के पास 150 डिग्री 156 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। कैसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे एंगल ऐड कर लीजिए, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने होंगे हम इसमें और लाइनें बना दें तो सारे एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे, सारे एंगल का सम। ठीक है, और हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, तो सरफेस से अगर 12 डिग्री सेल्सियस बना रही है तो बाकी जो बचा होगा वो 90 माइनस 12 होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने बस देखा कि इफ रिफ्लेक्टेड रे मेक्स 15 डिग्री एंगल विथ सरफेस, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इंसिडेंट ऐसे आई, नॉर्मल थी यहाँ पे, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल गई और इसने क्या बनाया, 15 डिग्री सरफेस के साथ एंगल बनाया। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस
रिफ्लेक्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री, तो ये जाएगा 5 और 9 8 में से 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो पूछे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे, सरफेस के साथ एंगल जितना बना होगा 90 से माइनस करके हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक नया एंगल पढ़ा होगा आप लोगों ने, एंगल ऑफ डेविएशन, उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो नोट हो गया होगा। इसको रफ करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विथ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साथ हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, 120 डिग्री बना रही है, 20 डिग्री का एंगल बना रही है, और हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। वो अपने पाथ से कितना डेविएट कर गई, जो हमारी रे ऑफ लाइट है अपने पाथ से कितना डेविएट कर गई है, वो वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, ये नोट करिए, इसका आंसर करने की कोशिश करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। If a ray of light, if a ray of light moving parallelly, moving parallelly with surface of plane mirror on straight path, find angle of deviation। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। इफ अ रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट एंगल बनाती है 20 डिग्री का विद सरफेस के साथ, ठीक है, फाइंड इट्स एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब हमारी जो रे थे वो ऐसे जा रही थी 20 डिग्री सरफेस के साथ बना के, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाने लगी, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ये हमारा नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअल में हमारी रे जाना कहाँ चाहती थी, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली इधर जाना चाहती, ठीक है, उसको क्या मिला, पथ भ्रमित कर दिया गया, उसको यहाँ पे मिरर लगा दिया गया, तो उसे लगा कि हमें यहीं जाना था, और यहाँ से वो एंगल से यहाँ पे टकराई, इस मिरर पे ऐसे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब हमारी जो रे थी वो जाना इधर चाहती थी, जा इधर रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा, ठीक है, तो कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो जब यहां जाना चाहती थी यहां चली गई, तो यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब इतना एंगल डेविएट कर गया है, तो ये हमारा आई एंगल है, ये हमारा आर एंगल है, और इसको डेल्टा नाम दे दे, ठीक है, डेल्टा। अब हमको पता है कि सरफेस के साथ इंसिडेंस रे जो है वो 20 डिग्री बना रही है, 20 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ
70, ये 90 का है तो ये हुआ 70, ये भी हुआ 70, ठीक है। ये ये मिला के कितने बनाएंगे 180, तो ये हमारा हो गया 20। अब हम इस वाले 20 को छोड़ देंगे, अब हम क्या करेंगे IR20 और ये मिला के 180 बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू, अगर हम ऐसे बिना फॉर्मूला के निकालना चाहे तो हम ऐसे निकालेंगे I प्लस R प्लस ये 20 हमने फाइंड आउट कर लिया था 20 डिग्री, प्लस ये वाला जो एंगल है ये रिमेनिंग एंगल उसको x मान लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमने निकाल लिए हैं, ये है 70, ये भी है 70, ये है 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 140 और 20 160, x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा हो गया, ये 20 तो इतना पता था, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री हो गया। अगर आपको डायरेक्ट पूरा करना है, कोई भी ऐसा सोचना समझना नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 सेकंड बैक जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट किया है तो और अच्छी बात है। अब इसका हम फॉर्मूला जो हमने थ्योरी में कराया था उससे करेंगे, ठीक है। तो 2 बार एक ही क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ I। डेल्टा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो डेल्टा हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हमने पता कर लिया है ये कितना है 70 है, 70 डिग्री है, तो ये हो गया 140, 2 टाइम्स ऑफ 70 140 होता है, और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 40 आ गया। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये देख चुके हैं तो हमें इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मिरर है, मिरर नहीं, मिरर। A ray of light moving parallelly with the surface of plane mirror on straight path। हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसके पैरेलली एक रे ऑफ लाइट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट जा रही है बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करी तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ही नहीं। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा, ठीक है। अगर प्लेन मिरर के पैरेलली हमारी रे ऑफ लाइट जा रही होगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई इंसिडेंस एंगल भी 0 होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, और डेविएशन भी 0 होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होगा। अगर रफ सरफेस बोल दी जाए तो रफ सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो उसके कोई केस ही नहीं आएंगे आपके पास क्वेश्चन के। और अगर ये वाला मिरर रोटेट कर दिया गया, ऐसे रोटेट कर दिया गया, मान लो ऐसा था, इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया, 20 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, जब 20 डिग्री से रोटेट कर दिया गया तो क्या होगा, तो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करना चाहें
कि ये हमारा मिरर है, इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया ऐसे, ये वाला मिरर कर दिया। अब रोटेट कर दिया, ये हमारा एंगल चेंज हो गया। अब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ये था ही, तो थोड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्मल भी यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बताएंगे, इसको नोट कर लिया होगा ऑप्सो, थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको रब करते हैं। तो ये वाला 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। ये हमारा मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में क्या किया, हमारा जो इंसिडेंस रे आ रही थी वो क्या कर रही थी, थीटा एंगल बना रही थी यहां से। ये था नॉर्मल, ठीक है, और ये थी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये है हमारा एंगल थीटा। इसको जाना कहाँ था, इसको जाना था यहाँ। ठीक है, अगर क्या हुआ कि हमारा जो मिरर है उसको ऐसे करके थीटा एंगल से घुमा दिया गया, मतलब ये अगर हम कोई एंगल नहीं मान रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, तो हमने थीटा एंगल से इसको ऐसे घुमा दिया, तो हमारा मिरर कैसा हो गया, हमारा मिरर अब ऐसा हो गया, और इसको नाम दे दिया हमने थीटा। अगर मिरर हमारा थीटा डिग्री से मूव कर दिया गया तो क्या होगा, तो हमारे जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएगी, वो तो यही रहेगी, हमने केवल मिरर मूव किया है, तो हमारी नॉर्मल चेंज हो जाएगी, हमारी नॉर्मल चेंज हो गई, ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो ये जो पहले कुछ भी आई बना रहा था, तो आई के साथ कुछ एड ऑन भी हो रहा थीटा। ठीक है, जो अब हमारा रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस लाइट का, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये हमारी न्यू रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। आई बात समझ में, हमने केवल मिरर को मूव किया है, इंसिडेंट रे को नहीं मूव किया है। तो हमारा न्यू नॉर्मल बना है, तो हमारा न्यू क्या बन रहा होगा, हमारा न्यू, ये इसकी जरूरत नहीं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम दिखाई नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमारा न्यू, ये पहले ये वाला था आर, अब हमारा न्यू बना, ये जो होगा वो क्या होगा, 2 थीटा के बराबर। ठीक है, लिख लेते हैं, इफ अ प्लेन मिरर इज मूव्ड और रोटेटेड बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। इसको नोट करके लिख लीजिए, इफ अ प्लेन मिरर इज, ये मिरर ये है पूरा, मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, then reflected ray will rotate by 2 थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। बाय, इफ रोटेटेड बाय, एंगल का साइन बना, एंगल थीटा और एंगल 2 थीटा। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of mirror, which type of mirror follow law of reflection, which type of mirror follows law
ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे कौन से मिरर हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं? ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स मिरर, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ अबव, ऊपर के सभी। Question: what is the power of plane mirror? प्लेन मिरर का पावर क्या होगा या मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? कुछ भी लिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिरर फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन से मिरर हैं, किस तरह के मिरर हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। और आई, एंगल ऑफ आई और तीनों जो रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ठीक है, और थर्ड लॉ क्या है? स्पीड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज सेम बट देयर वेलोसिटी इज डिफरेंट। उनकी स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंस है। तो ये सारे लॉ कौन फॉलो कर? क्योंकि इंसिडेंट रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे किसी और डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अलग है, स्पीड सेम है, ठीक है, क्योंकि मीडियम सेम है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही। तो तीनों मिरर में फॉलो करता है, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ या व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? प्लेन मिरर की मैग्नीफाइंग पावर होती है 0, ठीक है। प्लेन मिरर की मैग्नीफाइंग पावर होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ और कर देते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर या रेडियस ऑफ एनी स्ट्रेट फ्लैट ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा वो क्या होगी? इंफिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लेन, फ्लैट, पॉलिश्ड मिरर, स्मूथ मिरर, पॉलिश्ड मिरर, रिफ्लेक्ट, कुछ भी प्लेन सरफेस, ठीक है, वो सब की क्या होगी? इंफिनिटी होगी। होप सो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a man is if a man is 2 meter from if a man is 2 meter if a man is 2 meter from plane mirror, ठीक है। अगर एक आदमी 2 मीटर दूर है कहां से? प्लेन मिरर से। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन man and its image।
ठीक है, मैन और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। इमेज की नेचर कैसी होगी, ठीक है, वो बतानी है हमको। नेचर ऑफ इमेज इन, नहीं इनकी जगह बाय लिखो, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है पहला वाला, कि अगर कोई आदमी प्लेन मिरर से 2 मीटर दूरी पे है तो उसकी इमेज कितनी मीटर दूरी पे होगी। तो उसकी इमेज और 2 मीटर की दूरी से होगी, कहाँ से, मिरर से, और मैन और इमेज की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, कि जब हम मिरर पे देखते हैं, मिरर वर्टिकल रखा होता है ज्यादातर, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बालों को कॉम्ब कर रहे हैं। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, तो जब हम अपने बालों को कॉम्ब कर रहे हैं प्लेन मिरर में, तो हमको कैसी इमेज दिख रही होगी, वर्चुअल इमेज दिख रही होगी। वर्चुअल होगी, वर्चुअल मतलब हम केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। तो इमेज जो फॉर्म होगी बाय प्लेन मिरर वो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होगी। फिर लैटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब हमारा लेफ्ट, ये अगर हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ऐसे करें तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। जो हमारा लेफ्ट है वो इधर दिखेगा, राइट हमारा इधर दिखेगा, ठीक है। 4-5 बाल है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसी इमेज होगी। तो लैटरली क्या है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड जो इमेज फॉर्म होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी। अगर हमारे सामने मिरर है तो हमारा जो राइट हैंड है वो इधर दिखेगा, मतलब अगर हम ऐसे खड़े हैं, ये मिरर लगा है, तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उधर दिखेगा, और जो हमारा ये राइट हैंड है वो इधर दिखेगा। तो मतलब लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, लेफ्ट की जगह राइट दिखेगा, राइट की जगह लेफ्ट दिखेगा, मतलब ऐसा मिरर दिखेगी, हम उसको केवल इमेज को फील कर सकते हैं, ठीक है। और हाइट भी लगभग सेम ही दिखेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है, 5 फीट है, तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली हाफ होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो मिरर की इमेज 3 फीट होनी, मिरर का साइज, मिरर की हाइट 3 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो पूरी इमेज शो होने के लिए आपका मिरर 2.5 फीट का होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है।
2 इमेज के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये क्लास फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन इज standing between two parallel plane mirror, what is the number of image formed? नंबर ऑफ इमेज मैन की कितनी फॉर्म होंगी? Sorry, what is the number of image formed? Image of man will form. Image of man will form. ठीक है। और अगर हमारा जो मिरर है वो कैसा है? If two mirrors are at 180 degree to each other, then the number of image formed will be. तो कितनी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी? तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, ध्यान देना है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। तो अगर एक आदमी को हमने 2 मिरर के बीच में खड़ा कर दिया तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी? अगर 2 मिरर को 180 डिग्री, एक हमारा मिरर ये है और दूसरा हमारा मिरर ये है, 180 डिग्री पे रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कितनी बनेगी? तो यहाँ पे तो समझ लेते हैं कि ये एक हमारा यहाँ तक पहला मिरर है और यहाँ से हमारा दूसरा मिरर है, तो ये पूरा ओवरऑल एक मिरर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक ही इमेज बनेगी। ठीक है। कितनी इमेज बन रही होगी? इट वर्क्स एज 1 मिरर ओनली। इट वर्क एज 1 मिरर। ठीक है, वो एक मिरर की तरह काम करेगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। अब यहाँ क्या है कि इसकी इमेज यहाँ दिखी, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ दिखी, फिर इस मिरर की भी तो इमेज यहाँ दिख रही होगी, इस मिरर की इमेज यहाँ दिख रही होगी, इस मिरर की इमेज यहाँ दिख रही होगी, तो उस मिरर इसकी इमेज यहाँ पे भी, उस मिरर पे भी दिख रही होगी, इसकी इमेज इस मिरर पे भी दिख रही होगी। तो ऐसे करके बहुत सारी बन जाएंगी। तो यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो पैरेलल, एक आपने मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, उसमें देखा होगा कि मेन चीज उसको शीश महल कहा जाता है, जिसमें ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे प्लेन मिरर लगे होते हैं, उसके आप अंदर एंटर करेंगे तो आप चारों तरफ अपनी ही फोटो देखेंगे, अपनी ही इमेज देख रहे होंगे चारों तरफ, तो आपको लगेगा बहुत मल्टीपल मिरर्स लगे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, जैसे एक मिरर यहाँ है तो एक मिरर यहाँ, एक मिरर यहाँ तो एक मिरर, तो पूरे रूम में पैरेलली बहुत सारे मिरर लगे होंगे, तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं या बहुत सारे मिरर हैं। बेसिकली 6 या 8 मिरर लगे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगे होते हैं। ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जिनको भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए, आपको कुछ नया पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारे क्लासेस सिस्टमेटिक वे में लगी हुई हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।